आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी से एक अहम समाजी व दीनी खबर। शहरी भिवंडी में जमीयत उलेमाए हिंद की नई शाख का बाकायदा इफ्तिताह तैयबा मस्जिद में निहायत अकीदत और दुआओं के साथ अमल में आया। इस मौके पर जमीयत के जिम्मेदारान, कारकुनान, ओहदेदारान, उलेमा, समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में अवाम मौजूद रहीं। आइए चलते हैं हमारे नुमाइंदे की इस खुसूसी रिपोर्ट की जानिब। भिवंडी में जमीयत उलेमाए हिंद की शाख के इफ्तिताह का ये रूह परवर मंजर, जहां प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कलाम पाक से की गई, इसके बाद बारगाह रिसालत में नात ख्वानी पेश की गई। फिजा में रूहानियत, इखलास और खिदमत खल्क का जज्बा नुमाया था। तकरीब में स्टेज पर मौजूद उलेमा और मुकर्रिरीन ने बारी बारी जमीयत उलेमाए हिंद के अगराज़ व मकासिद, इसकी तारीख़ और समाजी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने बताया कि जमीयत उलेमाए हिंद कोई सियासी जमात नहीं और ना ही किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता है, बल्कि ये एक खालिस दीनी, फलाही और समाजी तंजीम है जो बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, ज़ात पात के इंसानियत की खिदमत को अपना शियार बनाए हुए है। जमीयत उलेमाए हिंद गुज़श्ता कई दहाइयों से मुल्क भर में खिदमत खल्क के मैदान में सरगर्म अमल है। कुदरती आफात, चाहे सैलाब हो, आंधी तूफ़ान हो या ज़लज़ला, जमीयत सबसे पहले मुतासिरीन की मदद के लिए पहुँचती है। बेघर होने वालों के लिए मकानात की तामीर, गरीबों नादार मरीज़ों के इलाज के लिए माली इमदाद, तालीमी मुआवनत और यतीमों बेवा ख़ानदानों की कफ़ालत जैसे बेशुमार काम जमीयत के कारनामों में शामिल हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई बेगुनाह शख्स नाइंसाफ़ी का शिकार होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है तो जमीयत उलेमाए हिंद कानूनी मदद फराहम करती है, वकला का इंतज़ाम करके इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करती है। ये सब खिदमात खुलूस, दयानत और शफ़ाफ़ियत के साथ अंजाम दी जाती हैं। भिवंडी में शाख के क़याम का मकसद यही है कि मकामी लोगों को अब मुंबई के चक्कर ना लगाने पड़ें। कानूनी, समाजी और फलाही मामलात के लिए भिवंडी के अवाम को यही सहूलत फराहम की जाए ताकि उनका वक्त और पैसा दोनों बच सके और मसाइल का बरवक्त हल मुमकिन हो। हमें बेहद खुशी है कि आज भिवंडी में जमीयत उलेमाए हिंद की शाख का इफ्तिताह हुआ। जमीयत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है और आइंदा भी रहेगी। भिवंडी के अवाम के लिए ये शाख एक सहूलत साबित होगी। हम सबसे अपील करते हैं कि वो जमीयत के साथ ताउन करें और ज़रूरतमंदों तक मदद पहुँचाने में हमारा साथ दें। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत अमन व अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हाज़रीन ने जमीयत उलेमाए हिंद के इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि भिवंडी में ये शाख समाजी इंसाफ और इंसानी खिदमत के मैदान में एक मजबूत किरदार अदा करेगी। तो नाज़रीन, भिवंडी में जमीयत उलेमाए हिंद की शाख का क़याम यकीनन अवाम के लिए एक मुस्बत और खुशाइंद कदम है। खिदमत खल्क के इस सफ़र में जमीयत की ये कोशिशें समाज के हर तबके के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इजाज़त दीजिए, मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे। दिन को जाने में, रात के अंधेरे में जाने में, अनजाने में बेशुमार गुनाह किए हैं। अल्लाह कब्रिस्तान जो हम खराब वजूद में आपके दरबार में हाथ फैलाए थे, हम सब के गुनाह पर माफ़ी और भला कर दीजिए। अल्लाह आज जिस मकसद की ये बड़ी मीटिंग बनाई हुई है, अल्लाह इसमें बेपनाह खैर और बरकत पैदा फरमा दीजिए। जमात की और जमीयत की और जमात के काफ़िला के अफराद की बेपनाह मकबूलियत के फैसले फरमा दीजिए, हिफाजत के फैसले फरमा दीजिए, इनके ताउन से इमदाद के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह पूरे आलम में जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं, उस पर जान, माल, ईमान, आपकी की हिफाजत फरमा। अल्लाह दीन मदारिस की हिफाजत फरमा। अल्लाह दीन हरम की हिफाजत फरमा। अल्लाह बुरी रात, बुरी बात, बुरे अंजाम से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे जो अकाली दुनिया चाह चुके हैं मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनकी जो मक़सद फरमा दी है उनकी फरमा। अल्लाह आज जिस मकसद के लिए दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, अल्लाह हमने अपनी हैसियत के मुताबिक इसका इफ्तिताह किया है। अल्लाह आप अपनी शान के मुताबिक इसमें खैर पैदा फरमा दीजिए। हर तरह के शर और फितने से पूरी पूरी हिफाजत फरमा दीजिए। इसके फैलने भूलने के रास्ते पैदा फरमा दीजिए। जमीयत उलमा महाराष्ट्र
की बहुत सारी सरगर्मियां हैं। मुख्तलिफ़ मैदानों में वो मुल्की, मिली और समाजी खिदमात अंजाम दे रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि जमीयत उलमा की तमाम यूनिटों में नज़्म कायम हो, उनका अपना ऑफिस हो जिसकी तरफ लोग रुजू करें और वहाँ आकर के जमीयत उलमा की जो खिदमात हैं उसको हासिल करें। इसलिए जमीयत उलमा भिवंडी की तरफ से आज इस ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। इस ऑफिस के जरिए किस किस चीज़ों को हम करने वाले हैं आप जमीयत उलमा की, और ये कितनी शॉप? देखिए, मुख्तलिफ़ काम यहाँ से अंजाम दिए जाएंगे। सबसे पहला काम तो तालीमी बेदारी, और इस सिलसिले में हमारे वो स्टूडेंट्स और तलबा जो होनहार तो हैं लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी रहनुमाई की जाएगी, गाइडेंस उनका होगा। उसके लिए हम उनके लिए क्लासें कायम करेंगे और इसी तरह अंग्रेज़ी बोल चाल, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम क्लासें कायम करेंगे। यहाँ स्टडी सेंटर हम कायम करेंगे ताकि वो बच्चे जिनको स्टडी करने के लिए मुनासिब माहौल नहीं मिलता है, यहाँ आकर के सुकून तौर से वो अपनी तैयारी कर सकें। जो स्टडी सेंटर है और जो लोग यहाँ पर तालीम हासिल के लिए आएंगे या जो भी आपको क्लासेस यहाँ पर उनकी कुछ फीस वगैरह? देखिए, अभी हमने बग़ैर फ़ीस के ये शुरू करने का इरादा किया है और हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये काम सिर्फ़ खिदमत के तौर पर करें। हमारा कोई इसमें मफाद नहीं है, हम खिदमत के लिए ये काम शुरू करने जा रहे हैं। जमीयत उलमा की ये क्या पहली ऑफिस है, और ये ऑफिस जहाँ पर खुली है ये किसी ने वक्त की है या किसी जमीयत उलमा की से है, क्या है? देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से इस सिलसिले में कोशिश में थे कि कहीं मुनासिब जगह दस्तयाब हो जाए और हम अपना ऑफिस वहाँ शुरू कर सकें, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। हमारे इस भिवंडी के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती हफीज़ुल्लाह कासमी साहब ने जनाब रईस अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब से इस सिलसिले में बात की, तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी फरमाया और ये कहा कि आप ऑफिस यहाँ कायम कर लीजिए। हमें ये समझ में आया कि ये बहुत मुनासिब जगह है और इस वक्त तो पूरा शहर यहाँ आमद व रफ्त रखता है, इसलिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ये जगह फ़राहम की और यहाँ से इंशाअल्लाह अब जमीयत उलमा भिवंडी की सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। जमीयत उलमा से लोग उम्मीद करते हैं इमदाद की, जमीयत उलमा करती भी है, तो इसके लिए जो लोगों को है यहाँ से मुंबई तक का सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि अब ये ऑफिस मिलने के बाद में वो जो सफ़र है वो कम हो जाएगा। देखिए, वो इमदाद चूँकि जमीयत उलमा महाराष्ट्र के ऑफिस से होती है, इसलिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र की ऑफिस तक तो जाना ही होगा, लेकिन एक तरह की मदद उनको ये होगी कि उनको फ़ारम यहाँ से दस्तयाब हो जाएगा। यहाँ वो आएंगे, ऑनलाइन पर फ़ारम रहता है, वो यहाँ से फ़ारम हासिल कर सकेंगे और यहाँ से फ़ारम भरवा करके वो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ये सहूलत तो यहाँ से मिलेगी और चूँकि जमीयत उलमा की जो मकामी यूनिट होती है उसकी सिफारिश भी लगती है, वो काम भी यहीं एक जगह से उनका हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चेक लेने के लिए तो उनको वहाँ जाना ही होगा। जमीयत उलमा लोगों की इमदाद तो करती है, लेकिन जमीयत उलमा को भी कहीं ना कहीं फंड की ज़रूरत होती है, तो आप जो लोगों से फंड इकट्ठा करेंगे किस तरीके से? देखिए, जमीयत उलमा का अपना कोई मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया है नहीं, ये आवाम जमीयत उलमा को देती है और जमीयत उलमा एक हाथ से लेती है, दूसरे हाथ से खर्च करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कौम ने और मिल्लत ने जमीयत उलमा को इस सिलसिले में मायूस नहीं किया है। हमारी सरगर्मियाँ जितनी बढ़ी हैं, आवाम की तरफ से ताउन भी उतना बढ़ा है। कोई अगर आपको फंड देना चाहे तो किस तरीके से दे सकता है? ऑनलाइन देगा या कोई अपने जगह मुहैया की है जहाँ पर वो आके दे सकते हैं? दोनों इंतज़ाम है। ऑनलाइन देना चाहता है तो हमारा अकाउंट है,
वो ऑनलाइन रकम ट्रांसफ़र कर सकता है, और अगर हमारे ऑफिस में वहाँ जा कर के देना चाहता है तो वो दे सकता है, या वहाँ की रसीद बुकें यहाँ भी ऑफिस में रहेंगी, वो यहाँ आकर देना चाहता है तो यहाँ आकर दे सकता है।